हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुनील मौर्य। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स में और हमारा जो टॉपिक चल रहा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है। लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने बात किया था आपसे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलता कैसे है, और हमने एक बात किया था कि अगर उसका nth टर्म देखें तो nth टर्म हमें क्या मिलता है। हम लोगों ने ये बातें समझी थी कि अगर कोई भी प्रोग्रेशन होगी जीपी की तो हमें जीपी की प्रोग्रेशन के केसेस में उसका nth टर्म क्या मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने nth टर्म के बारे में बात किया था, और nth टर्म में मैंने आपसे ये बताया था कि जो nth टर्म होता है tn इक्वल टू कितना मिलता है, tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 हमको मिलता है। हमने ये बात आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग उसी में आगे डिस्कशन करेंगे, और सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। कुछ मैंने 2-3 क्वेश्चन उसमें भी बताए थे फर्स्ट वीडियो में भी। आज मैं सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा, और मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूं, ये देखो। ठीक है, तो यहां से देखें अगर, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 1 है। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द थर्ड टर्म इज 90। ठीक है, और जो इसका फिफ्थ और थर्ड टर्म है वो कितना है, फिफ्थ और थर्ड टर्म का जो सम है वो 90 है। कह रहा है फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, जीपी का कॉमन रेशियो हमें बताना है। देखो, अब एक मैं कॉन्सेप्ट के तौर पे इसे बता रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझ के चलना बच्चे। अगर हमारे पास कोई जीपी प्रोग्रेशन दी होती है तो हमेशा हमको यही दी होती है, हमेशा हमको यही दी होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4। हमेशा हम यही जीपी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, ये सेकंड टर्म ले लेते हैं, और ये थर्ड टर्म ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसे देखें तो ये थर्ड टर्म ले लेते हैं, और इसे देखें तो ये फोर्थ टर्म ले लेते हैं, और इसे फिफ्थ टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो फर्स्ट टर्म हमें कितना दे रखा है, ए दे रखा है। फर्स्ट टर्म ए कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द थर्ड टर्म इज 90। तो फिफ्थ टर्म मतलब अगर देखें तो T3 और कितना, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म T3 और T5 का सम कितना दे रखा है, 90। T3 कितना है मेरे पास अगर देखें तो ए आर स्क्वायर, और प्लस T5 कितना है अगर देखें तो ए आर की पावर 4 इक्वल टू कितना है, 90। ए की वैल्यू 1 है तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू हमें कितना मिल गया, यहाँ से 90 मिल गया। ठीक है, हमें कितना मिल गया, 90। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, आप बेसिक क्लासेस में डिस्कस किए हो। मैं मान लेता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास एक्स है, मैंने मान लिया आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस अगर देखें तो 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 10, और माइनस 9 कॉमन ले लिया तो x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 10 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितना मिल गया, 9, और एक x की वैल्यू कितना मिल गया, माइनस का 10 मिल गया। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू 9 मिल गया, और x की वैल्यू माइनस 10 मिल गया। ठीक है, तो x है कितना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितना मिल गया, प्लस माइनस 3। तो कॉमन रेशियो हमें कितना मिलेगा, कॉमन रेशियो अगर यहाँ से देखें तो कॉमन रेशियो या तो प्लस का 3 मिलेगा, या तो कितना मिलेगा, माइनस का 3। समझ पाए बात को, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हाँ, एक बात और समझो, यहां से क्या दे रखा है, x की वैल्यू माइनस 10 दे रखी है बच्चे। x है कितना, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10। क्या r की वैल्यू कभी स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। हमेशा स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए ये हमारा r की वैल्यू, x की वैल्यू माइनस 9 पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। फिर ध्यान से समझना, क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, और सेकंड, थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम दे रखा है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से हमें अप्रोच लगानी पड़ती है। अब सेकंड क्वेश्चन यहीं से समझना, इसी फॉर्मेट से एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं।
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। ध्यान से समझना, कह रहा है फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, जिसमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना दे रखा है, -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ठीक, अब देखो मैं पहले मान लेता हूं कि फर्स्ट टर्म कितना है, मैं पहले मान लेता हूं फर्स्ट टर्म जीपी का ए है, फर्स्ट टर्म जीपी का ए मान लेता हूं एंड द कॉमन रेशियो में कितना मान लेता हूं बच्चे, कॉमन रेशियो जीपी का मैं मान लेता हूं आर मान लेता हूं, कॉमन रेशियो कितना मान लेता हूं, जीपी का आर मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो हमें क्या कह रहा है कि अगर देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स मतलब T1 प्लस T2 अगर देखें तो कितना दे रखा है, -4 दे रखा है एंड फिफ्थ टर्म इज 5 टाइम, फिफ्थ टर्म इज अगर देखें तो फिफ्थ टर्म क्या दे रखा है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स इज द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म हमारा थर्ड टर्म का कितने टाइम्स है, 4 टाइम है। ये हमें क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन में हमें कह रखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम हमें -4 दे रखा है एंड द फिफ्थ टर्म इज द 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। तो यहां से T1 अगर देखें तो T1 कितना होगा A और T2 कितना होगा AR इक्वल टू कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। ठीक है, अब यहां से T5 अगर देखें तो T5 कितना हो गया, AR की पावर 4 और अगर देखें तो 4 इंटू T3 कितना हो गया, AR स्क्वायर। तो यहाँ A से A कैंसिल आउट और अगर देखें तो R की पावर 4 -4 R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहाँ से R स्क्वायर और R की पावर 4 R स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। आर की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती, ये बात याद रखना बच्चे, कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये जब हम Tn लिखते हैं, Tn अगर देखें तो AR की पावर n-1, यहाँ पे ये बात आप दिमाग में बैठा के चलना कि अगर देखें R नॉट इक्वल टू 0, R कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। तो क्या R स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो R की वैल्यू +-2 मिल गई, R की वैल्यू कितना मिल गई, +2 मिल गई और या तो -2 होगी। समझ गए बात को? अब यहाँ ध्यान से समझो, तो अब हम अगर एक बार R की वैल्यू +2 ले लें तो यहाँ से A + 2A इक्वल टू -4, मतलब यहाँ से अगर देखें तो कितना हो गया, 3A इक्वल टू -4, मतलब A की वैल्यू कितना हो गया, -4/3। A की वैल्यू हमें कितना मिल गई, -4/3। तो इस केस में अगर हम प्रोग्रेशन देखें तो हमें प्रोग्रेशन क्या मिलेगी, प्रोग्रेशन कितना बन जाएगा, -4/3। ठीक है, फिर R की वैल्यू कितना लिया था, यहाँ से अगर देखें तो R की वैल्यू अगर हम देखें तो R की वैल्यू +2 लिया था, R की वैल्यू +2 लिया था, तो इसमें 2 का प्रोडक्ट करा दिया तो कितना बनेगा, -2/3। फिर 2 का प्रोडक्ट +2 का प्रोडक्ट कराया तो 8/3, फिर 2 का प्रोडक्ट करा दिया तो 16/3, फिर 2 का प्रोडक्ट करा दिया तो हमें कितना बनेगा, -32/3। क्या हमें यही प्रोग्रेशन चलती जाएगी? ठीक है, तो हमें यही प्रोग्रेशन मिलती जाएगी। अब एक बार हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं केस सेकंड हम ले लेते हैं, केस सेकंड इसे नाम दे दो, ऊपर वाले को केस फर्स्ट नाम दे दो। इसे केस फर्स्ट ले लो, इसे केस फर्स्ट ले लो, केस फर्स्ट ले लो। केस सेकंड अगर देखें तो R की वैल्यू -2 ले लेते हैं, R की वैल्यू -2 ले लें तो यहाँ से अगर R की वैल्यू -2 ले लिया तो मुझे A + AR इक्वल टू कितना दे रखा है, A + AR इक्वल टू मुझे यहाँ से दे रखा था जनरली A + AR इक्वल टू -4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, -2A इक्वल टू -4, तो यहाँ से -A इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो A की वैल्यू कितना हो गया, 4। तो अब अगर मैं प्रोग्रेशन देखूं तो क्या 4 हो गया, R की वैल्यू -2 तो 4 2 जा 8, R की वैल्यू कितना हो गया, R की वैल्यू अगर फिर -2 तो कितना हो गया, 8 2 जा 16,
फिर -2 -32, ये हमें प्रोग्रेशन मिलेगी। तो एक प्रोग्रेशन या तो ये पॉसिबल होगी, या तो हमारी एक प्रोग्रेशन क्या होगी, ये पॉसिबल होगी। दो प्रोग्रेशन हमारी पॉसिबल हो सकती है। क्लियर हो गया होगा बच्चे यहाँ से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से समझना, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते चलना। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है और आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड क्वेश्चन में हमें काम क्या करना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, इफ द pth एंड qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी। ध्यान से समझना, मुझे पहले तो मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है जीपी का, फर्स्ट टर्म मैं ए ले लेता हूं, फर्स्ट टर्म ए ले लेता हूं, ठीक है। और कॉमन रेशियो कितना ले लेता हूं, कॉमन रेशियो मैं क्या ले रहा हूं, कॉमन रेशियो मैं आर ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो टीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, ए आर की पावर पी -1। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। एकदम ध्यान से सुनते चलना, हम क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे। टी क्यू इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, बी दे रखा है, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये मैं फर्स्ट टर्म कैपिटल ले रहा हूँ, कैपिटल है, फर्स्ट टर्म कैपिटल ले रहा हूँ, फर्स्ट टर्म यहाँ कैपिटल ले लो, कैपिटल है, और आर ले लो, कैपिटल आर, जिससे दिक्कत ना हो। तो यहां से अगर देखें तो टी क्यू कितना हो जाएगा, ए आर की पावर क्यू -1, और टी आर कितना होगा, सी इक्वल टू, अगर देखें तो टी आर ए आर की पावर कितना हो जाएगा, यहां से आर -1। ये दो इक्वेशन हमको मिल गए, तीन इक्वेशन हमको यहां से बन गए, ठीक है। अब हमें जो लाना है, हम उसकी बात को समझेंगे और उसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें वहां से क्या मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो। क्वेश्चन में हमें जो लेके आना है, हमें कह रहा है यहां से इसकी वैल्यू लेके आनी है, इसकी वैल्यू लेके आनी है। इसकी वैल्यू है क्या, ए की पावर कितना है, क्यू -r है, इनटू बी की पावर कितना है, r -p है, ठीक है, इनटू सी की पावर कितना है, p -q है, सी की पावर p -q है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो अब हम कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू कितना निकाल रखे, कैपिटल ए आर की पावर p -1 की पावर q -r, ठीक है, ये निकाला है। अब अगर देखें b की वैल्यू कितना निकाला है, ए आर की पावर q -1 की पावर कितना है, r -p, और c की वैल्यू कितना निकाल रखा है, ए आर की पावर r -1 की पावर कितना, p -q। ये हमें समझ के यहाँ से चलना है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक बात आगे ध्यान से समझो, यहाँ से कितना हो गया, a की पावर देखें तो q -r, ठीक, और r की पावर p -1 इंटू कितना हो गया, q -r। ध्यान से समझते चलना बच्चे, हम तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब a की पावर, यहाँ से ये पावर डिस्ट्रीब्यूट और ये डिस्ट्रीब्यूट, तो r -p इंटू r की पावर कितना हो गया, p -1 इंटू कितना हो गया, r -p, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से a की पावर कितना हो गया, a की पावर p -q, ठीक है, और r की पावर कितना हो गया, r की पावर r -1 इंटू p -q, ठीक है, ये बनेगा। समझ गए। अब देखो हम क्या करें, क्या बेस सेम है, सब का क्या करा देंगे, एडिशन करा देंगे। बेस सेम है, सब का एडिशन करा देंगे, a की पावर q -r और प्लस r -p और प्लस कितना हो गया, p -q। अब r की पावर जितना है सब का एडिशन करा दें, पहले प्रोडक्ट करा दे रहा हूं, तो pq माइनस कितना हो गया, pr -q प्लस r, फिर प्लस इसका भी इससे प्रोडक्ट हो जाएगा, पी आर माइनस पी क्यू और कितना माइनस आर प्लस पी, और फिर इसका भी इससे प्रोडक्ट करा दिया तो कितना हो गया, आर पी माइनस क्यू आर और कितना माइनस का पी और प्लस का पी।
प्लस का क्यू। यहाँ से देखो कितना सेम जा रहा है, प्लस का पी आर कैंसिल आउट, माइनस का आर कैंसिल आउट, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल आउट, और माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट, क्यू आर यहाँ से कितना हमारा मिल रहा है, थोड़ा सा ऐसे आर पी और क्यू, ये कहाँ कुछ बच रहा है क्या, इसको प्रोडक्ट कराया आर पी और माइनस आर क्यू और माइनस पी, सही है। यहाँ कितना बना, पी आर और कितना पी क्यू और कितना हमारा बना पी आर पी क्यू और माइनस आर, ठीक है, और प्लस पी, सही है। यहाँ प्लस का पी पी कैंसिल आउट, ठीक है, और यहाँ हमारा फिर तो हाँ, यहाँ कितना पी से पी, क्यू से क्यू, आर से आर, तो ये कितना बन रहा है, ए की पावर 0, और यहाँ आर की पावर पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, आर की पावर जो हमें मिल रहा है, यहाँ कहीं कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्यू माइनस आर की पावर ये -1 है, आर की पावर क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, तो कितना हो गया पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर कितना पी आर माइनस पी क्यू माइनस आर और प्लस पी, फिर कितना आर पी माइनस क्यू आर -1 और प्लस पी, तो पी क्यू कट गया, पी आर पी आर पी आर कट गया, आर क्यू कट गया, तो यहाँ से कितना बच गया, पी आर माइनस पी क्यू, कहाँ मिस्टेक हो गई, सी की पावर आर -1, एक तो ये सही है, ये कहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये तो सही है, डाटा तो सब सही है, ये सही है, इसका p-1 q माइनस आर से प्रोडक्ट कराया, बेस सेम था, पावर ऐड हो गई सारी, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर, पी आर माइनस पी क्यू माइनस आर, अरे बाप रे, और गड़बड़ हो गया, यहाँ से करेक्शन हो गया, इसको सही कर लो, यहाँ से p-1, ये q-1 है, ये q-1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर देखें तो ये क्यू आर है, ये क्यू आर माइनस पी क्यू, सही है, माइनस आर और फिर प्लस पी, सही है, तो क्यू आर कट गया, सब कट गया, ओवरऑल कितना बन गया, आर की पावर 0, तो यहाँ से ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 1, बच्चे करेक्शन कर लेना, ये q-1 था, ध्यान नहीं दिया, इसीलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, हमें ओवरऑल वैल्यू कितनी मिल गई 1, तो हमें कितना लाना है, यहाँ से अगर देखें तो हमें यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से अगर देखें तो हमें फाइनल आंसर कितना इसका मिलेगा, ये बी ऑप्शन हमको इसका फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, कह रहा है इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म, हमें कह रहा है इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए,
देखो हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है ए, एंड nth टर्म कितना दे रखा है बी। ठीक, कह रहा है रिस्पेक्टिवली इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, p जो है प्रोडक्ट है फर्स्ट एन टर्म्स का, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अब देखो tn कितना होता है, अगर मैं कॉमन रेशियो r ले लूँ तो ए आर की पावर n माइनस वन होगा, फर्स्ट टर्म में दे रखा है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू देखूँ तो r की वैल्यू b अपॉन ए की पावर 1/n-1 बनेगा। अभी इतनी बात हम दिमाग में बैठा के रखते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान से समझते हुए चलना कि आगे हमें क्या करना है। कह रहा P इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, तो P इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स मतलब T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T3 इंटू T4 इंटू डॉट 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 इंटू Tn, यही होगा प्रोडक्ट। तो P1 मुझे कितना है A इंटू T2 कितना है AR स्क्वायर, और T3 कितना है AR क्यूब, और T4 कितना है AR की पावर 4 इंटू डॉट 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 इंटू AR की पावर n-1, यही होगा। तो मुझे ये बताओ फर्स्ट टर्म कितने हैं, देखें ए हमारे टोटल कितने हैं, n है, तो ये एक अगर देखें तो a इंटू ए इंटू डॉट 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 इंटू ए, ये कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया। और यहाँ से अगर देखें तो 1 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर की पावर 4 इंटू डॉट 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 इंटू आर की पावर n-1 हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना हो गया, a की पावर n होगा, ये कितना हो गया a की पावर n होगा, मल्टीप्लीकेशन का यही तो कॉन्सेप्ट सीखा ही है। ये कितना हो गया a की पावर n हो गया इनटू, अब मुझे ये बताओ ये 1 है, ठीक है, r हमें सीरीज जा रही है, r की पावर कहाँ तक जा रहा है, 2 बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड हो जाएगी और प्लस कहाँ तक है, n-1 तक है। कितने टर्म्स का सम देखना है, n-1 टर्म्स का सम है। अगर आपको याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप कैलकुलेशन कर लो। यहाँ से अगर देखें तो मैं अब ये रफली कैलकुलेशन सिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, डी कितना है 1 है, तो यहाँ से एस एन इक्वल टू कितना सम निकालना है, ठीक है। अब देखो 2 से लेकर कहाँ तक गया हुआ है, n-1 टर्म्स तक गया हुआ है। अगर देखें तो 2 से लेकर हमें कहाँ, एक टर्म छूट गया भैया, फिर मिस्टेक हो जाता यार, एक छूट गया ए आर, एक छूट गया ए आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये आर हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ से कितना छूट गया 1 प्लस, ठीक है, ये छूट गया। तो 1 से लेकर कहाँ तक है, n-1 तक है, तो टोटल मतलब हमें कितने टर्म है, n-1 टर्म है। तो यहाँ से अगर इसका सम देखें तो n-1 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म a है तो 2 प्लस, फर्स्ट टर्म a है 2 नहीं है a है, 2 प्लस n-1 और -1 और d कितना है 1। तो यहाँ से अगर देखें तो n-1 अपॉन 2 और 2 प्लस n-2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, n इंटू n-1 अपॉन कितना हो गया 2। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना हो गया a की पावर n इंटू हमें कितना हो गया r की पावर n इंटू n-1 अपॉन कितना हो गया 2। अब r की वैल्यू का कैलकुलेशन आप ऊपर कर चुके हो बच्चे, आपने r कितना निकाला b बाई ए, r आपने ऊपर कैलकुलेट किया है a की पावर n इंटू बी बाई ए की पावर 1 अपॉन n-1 की पावर n इंटू n-1 अपॉन 2। तो यहाँ से अगर देखें तो बेस सेम है, तो पावर का क्या हो गया, एडिशन हो गया, b बाई ए की 1 अपॉन n-1 इंटू n इंटू n-1 अपॉन 2, n-1 n-1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा a की पावर n इंटू b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2, यही होगा। अब समझते चलो। तो यहाँ से कितना हो गया मेरे पास p की पावर, यहाँ से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, p इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2,
ये n/2 कैंसिल आउट, तो p इक्वल टू a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2, तो यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू ab की पावर n। क्या यही प्रूव करके दिखाना था हमें? आसानी से हम कर ले गए। तो ये हमारे क्वेश्चन करने के तरीके हैं, मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे इस फॉर्मेट से हम क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप आसानी से एक बार घर पे ट्राई करना। ठीक है, आपके बेसिक बुक का क्वेश्चन है, तो एक बार इसे आप ट्राई करना, नहीं तो आगे मैं चल के इसे भी कंप्लीट करा दूंगा। ये 5th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसे भी आप कर लेना। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा यहीं तक टॉपिक चलेगा। ठीक है, हमने क्वेश्चंस के बारे में कुछ डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय, टेक केयर।